सुप्रीम कोर्ट ने एक श्रीलंकाई तमिल नागरिक को भारत में शरण देने से इनकार कर दिया। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, भारत कोई धर्मशाला नहीं है। दुनिया भर से आए शरणार्थियों को हम भारत में क्यों शरण दें? हम 140 करोड़ लोगों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। हम हर जगह से आए शरणार्थियों को शरण नहीं दे सकते। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने ये फैसला सुनाया। श्रीलंकाई तमिल नागरिक ने अपने देश में जान का खतरा बताकर भारत में शरण मांगी थी। हेलो एवरीवन, जॉनी हियर। और आज मैं एक ऐसे हेडलाइन के बारे में बात करने वाला हूं जिस पर काफी बहस हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी अभी एक श्रीलंका के आदमी की प्ली को रिजेक्ट कर दिया है जो डिपोर्टेशन से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये केस इतना चर्चा में क्यों है, चलो समझते हैं। तो ये पेटिशनर एक श्रीलंकाई तमिल 2013 में अरेस्ट हुआ था। LTTE यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, जो अब बंद हो चुका है, उससे एलिजेड लिंक्स की वजह से उसको इंडिया के अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंडर कन्विक्ट किया गया और 10 साल की जेल हुई। अब 2022 में मद्रास हाई कोर्ट ने उसकी सजा घटाकर 7 साल कर दी, लेकिन जेल के बाद डिपोर्ट करने का ऑर्डर दिया। अब इस पेटिशनर का कहना था कि श्रीलंका वापस जाने पर उसकी जान को खतरा है और उसकी वाइफ और बच्चे इंडिया में सेटल्ड हैं। उसका बेटा कॉन्जेनिटल हार्ट कंडीशन से पीड़ित है और उसकी वाइफ को कई हेल्थ इश्यूज हैं। उसने दावा किया कि बिना डिपोर्टेशन के इतने दिनों तक जेल में रखना उसके आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के खिलाफ है। उसके वकील ने आर्टिकल 19 का भी हवाला दिया जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और मूवमेंट की बात करता है। लेकिन यहाँ पर कहानी इंटरेस्टिंग होती है। जस्टिस दीपांकर दत्ता, जो इस केस को देख रहे थे, उन्होंने कुछ कड़ी बातें कही। उन्होंने कहा, क्या इंडिया दुनिया भर के रेफ्यूजीज को रखेगा? 140 करोड़ की पॉपुलेशन के साथ हम पहले ही स्ट्रगलिंग हैं। ये कोई धर्मशाला नहीं है जहां हम हर जगह से फॉरेन नेशनल्स को एंटरटेन करें। मतलब कोर्ट ने कहा कि इंडिया के रिसोर्सेज पहले ही कम हैं और आर्टिकल 19 के ये राइट्स सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए हैं। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने डिपोर्टेशन के ऑर्डर को सही ठहराया और कहा कि इंडिया अपनी पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स के चलते सभी रेफ्यूजीज को नहीं रख सकता। उन्होंने कहा कि अगर श्रीलंका वापस जाना सेफ नहीं है तो पेटिशनर किसी और देश में रेफ्यूज ले सकता है। आप इस फैसले के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे एंगेज्ड। मिलते हैं अगली बार।